हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। माँ को बच्चे को दूध पिलाने के लिए किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मैंने जो है वो बहुत सारे डिफ़िकल्टी का जो है वो सामना किया, तो सोचा कि अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। बिकॉज अभी जो लोग भी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें पहले से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर पहले से नॉलेज नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मेरे केस में तो ऐसा हुआ कि नायसा जो है वो 1 महीने में ही जो है उसने बाहर का दूध पीना स्टार्ट कर दिया, यानी कि मेरा दूध जो है वो बंद हो गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मैंने सामना किया, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं आज आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जब नायसा मेरे पेट में थी तो उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जो निप्पल्स हैं वो इन्वर्टेड निप्पल हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इन्वर्टेड निप्पल भी कुछ होता है, बेबल निप्पल होता है, फ्लैट निप्पल होता है। मतलब ब्रेस्ट के निप्पल्स में भी जो है वो वैरायटी होती है। अलग अलग लेडीज़ों के जो है ना ब्रेस्ट निप्पल अलग अलग होते हैं। तो ये भी जब मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, डॉक्टर से पूछा, तब जाके मुझे पता चला मेरा निप्पल जो है वो इन्वर्टेड निप्पल था। इन्वर्टेड निप्पल का क्या मतलब होता है? निप्पल जो होते हैं ना वो ब्रेस्ट से अंदर की तरफ होते हैं। फ्लैट निप्पल का मतलब होता है कि निप्पल जो है वो छोटे हैं, बाहर की तरफ हैं लेकिन छोटे हैं। और बेबल निप्पल मतलब होता है कि निप्पल आपके बड़े हैं, अच्छे खासे साइज में हैं। तो जिन लोगों के भी जो है वो बेबल निप्पल है उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, कोई टेंशन ही नहीं होती है। अगर उनका मिल्क प्रॉपर आता है तो बच्चा जो है वो अच्छे से दूध पी पाता है। अब बात करते हैं फ्लैट निप्पल वालों की और इन्वर्टेड निप्पल वालों की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो इन्वर्टेड निप्पल वालों के लिए होती है। और जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना उसी टाइम पे आपके डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपको जो है अगर इन्वर्टेड निप्पल है तो कुछ एक्सरसाइज करने होते हैं, इससे जो है वो आपके निप्पल बाहर की तरफ हो जाते हैं और इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो अब आपका ब्रेस्ट साइज जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से जो है वो निप्पल और भी ज़्यादा अंदर चला जाता है। बट मेरे केस में जो है वो मुझे स्टार्टिंग में डॉक्टर ने नहीं बताया, और ना मुझे खुद को नॉलेज थी कि मेरे जो निप्पल है वो इन्वर्टेड निप्पल है। इस वजह से जो है वो मैंने कोई भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं किया। और इस कारण जो है जब नायसा हुई और उसको फीड कराने का टाइम आया 48 आवर्स के बाद मैंने नायसा को जो है वो फीड कराना स्टार्ट किया। और ये सही से फीड ही नहीं कर पा रही थी, इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और उस टाइम में डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप कुछ तरीके उन्होंने बताए, ये तरीके आप ट्राई करो। वो भी तरीके मैं आपको बताऊंगी, वो तरीके आप ट्राई करो, आपके निप्पल जो है वो बाहर आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ आपके 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने टाइम लेता है होने में, वो 2 दिन 3 दिन में जो है वो निप्पल बाहर नहीं आते हैं। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जो इंजेक्शंस होते हैं ना, सुई देने वाले जो सिरिंज आती है, उसको हाफ कट करके अपने निप्पल्स पे लगा के उसको बाहर की तरफ खींचिए, इससे जो है वो आपके निप्पल बाहर आ जाएंगे और बच्चा जो है वो अच्छे से दूध पी पाएगा। बट मैंने ऐसा ट्राई किया, कई बारी ट्राई किया और कई दिनों तक ट्राई किया। पेन बहुत ज़्यादा होता है, मैं पहले ही बता देती हूँ। मुझे इतना पेन होता था कि मैं पागलों की तरह रोती थी। मैं कभी उस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो स्टार्टिंग में ही आप जो है वो, अगर आपके इन्वर्टेड निप्पल है या फिर फ्लैट निप्पल है, तो आप पहले से ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए, वो आपको बता देंगे कि आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है। मेरे केस में जो है वो मुझे नहीं पता चला, बिकॉज मैंने थोड़ा टाइम जो है वो दिल्ली में ट्रीटमेंट कराया, थोड़े टाइम अहमदाबाद में रही, फिर वापस दिल्ली चली गई। तो मेरे डॉक्टर्स चेंज होते रहे, लेकिन मुझे किसी भी डॉक्टर ने नहीं बताया। और ना ही मुझे नॉलेज थी कि मैं पूछती उनसे कि मेरे इन्वर्टेड निप्पल है, जो है वो मैं कैसे एक्सरसाइज करूं कि मेरे निप्पल्स बाहर आए और मेरा बच्चा जो है वो अच्छे से दूध पी पाए। तो केस ये हुआ कि लास्ट टाइम तक भी जो है ना, बेबी को दूध पिलाने टाइम तक भी जो है वो मेरे निप्पल बाहर नहीं आए।
और जब बच्चा आपका 1 दिन 2 दिन 4 दिन का होता है ना, तो वो इतना मजबूत नहीं होता है कि इन्वर्टेड निप्पल से जो है वो मिल्क को खींच कर पी पाए। बच्चा जब 2-3-4 महीने का हो जाता है ना, तो बच्चे में भी इतनी ताकत होती है कि वो मिल्क को जो है वो खींच के मतलब सक करके पी सके। बट जब बच्चा छोटा होता है, 2-4 दिनों का होता है, तो उसमें इतनी पावर नहीं होती है। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है नायसा के केस में। तो मैंने सिरिंज वाला भी ट्राई किया, तो उससे जो है वो निप्पल आ तो जाते थे बाहर, बट वो तुरंत फिर अंदर भी चले जाते थे। तो कैसे होता था, मैं उसको सिरिंज करके फिर लगाती थी जैसे ही ब्रेस्ट में, वैसे ही वो एक बार भी नहीं खींच पाती थी और तब तक निप्पल वापस से अंदर चले जाते थे। फिर मैं दोबारा सिरिंज से खींचती थी। तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत पेनफुल था मेरे लिए। तो उसलिए जो है वो हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तो हमें पता चला कि ब्रेस्ट पंप भी आते हैं। तो एक पंप जो मैंने मंगाया था वो थोड़ा सा कम रेट का था, मतलब हम उन्होंने बोला, मुझे दुकान वाले ने, मुझे तो नहीं, मेरे हस्बैंड को बोला कि इससे जो है वो मिल्क आता है, इससे आप यूज़ करो, ये अच्छा है, हो जाएगा। तो वो हम परचेज करके लेके आए, बट वो बिल्कुल बकवास था। वो आई थिंक 100-150 रुपये का था, बट वो बिल्कुल बकवास था। उसके अंदर इतना प्रेशर ही नहीं था कि वो जो है वो मतलब ब्रेस्ट में से मिल्क को बाहर निकाल पाए। तो उसके बाद जो है वो हमने ये वाला जो है वो ब्रेस्ट पंप खरीदा। ये टेंडर फ्लो का ब्रेस्ट पंप है, और मैं इसका आपको पूरा पैक खोल के दिखाती हूँ। अब तो ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज मेरा मिल्क आना जो है वो बंद हो चुका है। तो ये इस टाइप का होता है। इसके अंदर जो है वो आपको इस तरीके से फिट करना होता है, और ये कैप जो है इसके अंदर से निकल जाएगा, और इसको इस तरीके से जो है ना, आपको इसको इस तरीके से जो है ना वो ब्रेस्ट पे लगा के और इस तरीके से पंप करना होता है। तो ब्रेस्ट में से जो है वो मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। और इसके साथ में हमें एक और बॉटल दी गई थी। ये इसके साथ में हमें एक और बॉटल दी गई थी जिससे मैं नायसा को दूध पिलाती थी। तो वो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, 1-1.5 महीने की ही थी। तो इससे इसका एक बॉटल दूध निकल जाता था ना, तो इसका हो जाता था, मतलब एक बॉटल भी नहीं, इतना हाफ 90 ml 120 ml में से भी वो थोड़ा ना थोड़ा बच ही जाता था, वो पी लेती थी। तो मैंने जो है इसको पंप से जो है वो दूध निकाल के पिलाना स्टार्ट कर दिया, और ये पंप से भी ठीक ठाक जो है वो निकाल के और ये बॉटल से पी लेती थी। बट हमारा ऐसा केस था, मतलब मेरी फैमिली का ऐसा कहना था कि प्लास्टिक के बॉटल से दूध निकाल के और फिर प्लास्टिक से पिलाना बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को हार्मफुल होता है। बिकॉज अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे टाइम पे, मतलब मैं जब हुई थी तो मुझे भी प्लास्टिक जो है वो रिएक्शन किया था और मैं बीमार हो गई थी। तो मेरे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं डर था कि कहीं इसके साथ भी ऐसा ना हो, तो इसलिए वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं इसको बॉटल से दूध पिलाऊं, मतलब प्लास्टिक के बॉटल से निकाल कर और प्लास्टिक से दूध पिलाऊं। तो वो हम ट्राई कर रहे थे कि ये ब्रेस्ट में से जो है वो पीना स्टार्ट कर दे दूध। हमने बहुत कोशिश की, 15-20 दिनों तक जो है वो हम वेट करते थे कि नायसा को भूख लगे और वो मतलब भूख जो है उसकी बढ़े, तब हम उसको दूध मतलब ब्रेस्ट में लगाएं, दूध पिलाएं, तब शायद वो खींचना शुरू कर दे, भूख के मारे वो पीना स्टार्ट कर दे। बट हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इसका एंड रिजल्ट यही हुआ कि मेरा दूध जो है वो आना बंद हो गया। मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो दूध जो है वो मेरा सूख गया। और ये जो है वो इसलिए होता है। फिर मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ पाउडर्स, कुछ चीज़ें लिख के दी। इससे थोड़ा मतलब थोड़े दिनों तक तो ठीक हुआ, फिर वापस से वही जो है वो मिल्क आना मेरा बंद हो गया। मतलब ले दे के नायसा ने जो है वो 1 महीना ही मेरा दूध पिया है, और उसके बाद जो है हमें उसे बॉटल मिल्क पे शिफ्ट करना पड़ा। तो डॉक्टर ने जो है वो उसे स्टार्टिंग में ही जो है वो लैक्टोजिन 1 लिख के दिया था। लैक्टोजिन 1 नाम की एक दूध का पाउडर आता है जिसको आपको गर्म पानी में घोलकर और बच्चे को पिलाना होता है।
वो दूध जब वो पीना स्टार्ट किया ना उसने, तो उसको हमेशा पेट खराब रहता था, हमेशा लूज मोशन की प्रॉब्लम रहती थी, पेट में दर्द, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी, उसका पेट जो है वो प्रॉपर भर नहीं पाता था क्योंकि वो पाउडर वाला दूध होता था। तो वो दूध पीती थी और फिर सुसु पॉटी में वो निकल जाता था, तो उसको कुछ भी एनर्जी नहीं, ताकत नहीं मिल रही थी, कमज़ोर हो रही थी वो। तो फिर मुझे जो है वो डॉक्टर ने बोला कि आप इसे काऊ मिल्क पे शिफ्ट करो, क्योंकि काऊ मिल्क जो है वो कहीं ना कहीं माँ के दूध से जो है वो कंपेयर किया जाता है, गाय का दूध और माँ का दूध जो है उसे बराबर माना जाता है। तो आप इसे जो है वो काऊ मिल्क पे शिफ्ट करो। तो हमने जो है इसे काऊ मिल्क देना स्टार्ट कर दिया, और ये उस टाइम 1 सवा महीने की ही थी, तो इसको जो है वो हमने 50% पानी और 50% मिल्क देना स्टार्ट किया। और अब जो है वो नायसा 5 महीने की हो चुकी है। कल 27 तारीख थी, कल ये 5 महीने की हो चुकी है। तो अब जो है हम इसे 70% मिल्क और 30% पानी देते हैं, और ये अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रही है। तो आपको जो है वो अपने बच्चे को समझना पड़ेगा। जैसे आप उसको मिल्क दोगे ना, अगर बाहर का मिल्क अगर आप लगाते हो तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि आप कितना कितना रेशो रखते हो, तो आपका बच्चा अच्छे से पी पा रहा है, उसे सुसु पॉटी तो ज़्यादा नहीं हो रही है, उसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, उसको वॉमिटिंग तो नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाओगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आपको आ जाएगा। अभी मैं अकेले रहती हूँ, नायसा को अकेले संभालती हूँ। थोड़े टाइम के लिए नानी वगैरह आई थी मेरे साथ में, फिर वो वापस जा चुकी हैं, तो अब मैं अकेले रहती हूँ। उसका दूध से लेके उसे नहलाना, ऑयलिंग करना, हर एक चीज़ मैं अकेले ही संभालती हूँ उसको। तो इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से और सही तरीके से बच्चे की केयर करना सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स, मदर मिल्क के बारे में जो है वो मैं एक पार्ट रह गया था बताना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप बच्चे को मिल्क पिला रहे हो या फिर पंप से भी निकाल रहे हो, तो मिल्क जो है वो मेरा सूख क्यों गया, दूध आना बंद क्यों हो गया। तो सबसे बड़ा रीज़न होता है मिल्क के सूख जाने का कि आप रात को अपना ब्रेस्ट खाली करके नहीं सोते हो। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, तो अगर आप लोगों को भी ये चीज़ नॉलेज में नहीं है तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपको रात को जो है वो ब्रेस्ट को खाली करके सोना है। चाहे आप ब्रेस्ट में से बच्चे को दूध पिला के खाली करें ब्रेस्ट, या फिर पंप से निकाल कर ब्रेस्ट को खाली करें, लेकिन ब्रेस्ट में जो है वो आपके दूध भरा हुआ नहीं रहना चाहिए और आपको सोना नहीं है। अगर दूध भरा हुआ है ब्रेस्ट में और आप रात को सो गए, तो आपका माइंड जो है वो आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि ब्रेस्ट में जो है वो मिल्क इनफ है, अब बॉडी को मिल्क बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके वजह से दूध बनना बॉडी में बंद हो जाता है। और एक बार जब ये माइंड जो है वो बॉडी को सिग्नल दे देता है ना, तो कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन, कोई भी पाउडर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो नेचुरली होता है हमारी बॉडी में। और नेचुरली एक बार अगर मिल्क बनना बंद हो गया ना, तो डॉक्टर्स भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दवाइयाँ, कुछ पाउडर्स, कुछ चीज़ें लिख के देते हैं, उससे थोड़ा बहुत ठीक होता है। बट इससे जो है वो मैं अपना अगर सच्ची वाला एक्सपीरियंस शेयर करूं तो इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपका मिल्क जो है बंद हो चुका है बनना, वो वापस आ जाएगा। हाँ, अगर कम हो चुका है ना, अगर मान लीजिए आपको 100% मिल्क आता है और आपका जो है वो 60% हो चुका है, 40% कम हो चुका है, तो वो बढ़ के 80% हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपका बंद हो चुका है, बिल्कुल 10% 20% मिल्क आ रहा है, और आप अगर दवाई ले लोगे या सप्लीमेंट ले लोगे तो वो आपका 100% पे चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आप छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी बारीकियों का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको पहले ही अपने निप्पल्स को चेक कर लेना है कि आपका निप्पल इन्वर्टेड है या फिर फ्लैट है या फिर बेबल है। अगर बेबल है तो कोई भी घबराने की या फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। आप आराम से जो है वो बच्चे को दूध पिला सकते हो अगर आपका नेचुरली मिल्क बनता है बॉडी में। तो अगर आपका इन्वर्टेड निप्पल है या फिर फ्लैट निप्पल है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, उनसे पूछना है
कि आपको कौन कौन से एक्सरसाइज जो है वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके प्रेगनेंसी में जो है वो निपल्स नहीं बने तो डिलीवरी के बाद आप बिल्कुल भी बच्चे को दूध नहीं पिला पाओगे। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि 2-3 दिन में जो है वो हम सिरिंज से बाहर निकाल लेंगे या फिर कोई और एक्सरसाइज या फिर कोई और तरीका हम अपनाएंगे और निपल्स बन जाएंगे। 2-3 दिनों में कुछ भी नहीं होता है। आपके बॉडी को प्रॉपर टाइम चाहिए होगा, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ हो पाएगा। और अगर आप ये जो पंप से निकाल कर दूध पिलाने वाला है ना, ये भी अगर आप करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हमने पंप से दूध निकाला इसीलिए हमारा मिल्क सूख गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं जब तक इसको पंप से निकाल कर पिला रही थी, ये अच्छे से पी रही थी, कटोरी चम्मच से भी पी रही थी, बॉटल से भी पी रही थी। जैसे ही मैंने ये सोचा कि मैं इसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट कर दूं और ये मेरे ब्रेस्ट से ही दूध पिए, मुझे पंप करके ना निकालना पड़े और मुझे बॉटल से ना पिलाना पड़े, तो ये प्रॉपर दूध को सक नहीं कर पा रही थी, प्रॉपर नहीं पी पा रही थी और मेरे ब्रेस्ट में जो है वो दूध रह जाता था। इस वजह से जो है वो मैं रात को जो है, मुझे ये नॉलेज ही नहीं थी कि अगर बच्चा नहीं पी पा रहा है दूध तो फिर मुझे ब्रेस्ट को खाली करके सोना है, तो मैं पंप करके नहीं सोती थी। इस वजह से मेरा दूध सूख गया। डॉक्टर्स का भी यही कहना था और मैंने जितना पढ़ा, जितना बाद में जो है वो रिसर्च किया, मुझे भी यही पता चला कि रात में मेरा ब्रेस्ट भरा रहता था मिल्क से। इस वजह से जो है वो मेरा मिल्क बनना जो है वो बंद हो चुका था। तो आप अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जो है वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। और ये जो ब्रेस्ट पंप था इसका प्राइस आई थिंक 1200 था। मैंने 4-5 महीने पहले खरीदा था जब नायसा हुई थी। 1200 रुपये में मैंने इसे ऑफलाइन में लिया था। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। इसमें जो है वो ये जो है वो मैनुअल है, ये जो है वो मैनुअल पंप है। मिल्क पंप जो है ये मैनुअल है। इसमें इलेक्ट्रिक वाला भी आता है जिसके अंदर मोटर लगा रहता है, तो वो जो है वो 2-3 हज़ार रुपये का आता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से परचेज कर सकते हो। अगर आपको मैनुअल लेना है तो आप मैनुअल ले सकते हो, अगर आपको इलेक्ट्रिक वाला लेना है तो आप इलेक्ट्रिक ले सकते हो। और ये वाला पंप से जब आप दूध निकालना स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग में जब आपका मिल्क आना स्टार्ट होता है ना, तो इतनी जल्दी आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा दूध नहीं निकलता है, थोड़ा थोड़ा निकलता है। स्टार्टिंग में 2-4 चम्मच निकलेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा निकलेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा निकलेगा। तो 2-3 दिन जो है इसको भी टाइम लगता है आपकी बॉडी से मिल्क निकालने के लिए। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है कि आपने पहली बार में मिल्क निकाला और आधा बॉटल नहीं निकला या फिर 1 बॉटल नहीं निकला तो ये पंप खराब है या बेकार है, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में टाइम लगता है पंप को भी जो है वो प्रेशर बनाने में और दूध को खींचकर बाहर निकालने में। तो 2-3 दिन में जो है वो आपका आधा 1 बॉटल दूध निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा भी जो है वो आधा 1 बॉटल दूध निकलना स्टार्ट हो गया था। तो अगर आप ये वाला पंप खरीदना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पंप खरीदना चाहते हैं तो दोनों के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो बनाने लायक हुआ तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो आपके कमेंट्स में ही आंसर कर दूंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय। और फ्रेंड्स, हमारा एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है नायसा ब्लॉग के नाम से। तो वो जो है वो नायसा का चैनल है और उस पर जो है वो हम ब्लॉग्स डालते हैं। तो अगर आप ब्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो या फिर आप नायसा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। उस पर जो है वो हम अहमदाबाद से रिलेटेड और हमारा जो ब्लॉग है वो हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं जब हम खाली रहते हैं, और नायसा के बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ें उस पर अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे ब्लॉग चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे नायसा ब्लॉग के नाम से भी सर्च कर सकते हो। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। बाय बाय।